हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एक बहुत अच्छी खबर, एसएससी ने आज एसएससी एग्जाम्स 2024 का कैलेंडर रिलीज कर दिया था। ठीक है, उसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, कुछ लोगों को वहाँ पे लगा कि सर एग्जाम बहुत ज़्यादा लेट है। ठीक है, तो वो एसएससी के ऊपर है, वो किस तरीके से चीज़ों को डिजाइन करते हैं। ठीक है, एग्जाम सितंबर अक्टूबर में है सीजीएल का। ठीक है, सीएचएसएल एमटीएस एग्जाम्स पहले डाले गए हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी कैलेंडर बनाया होगा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए फ़ायदा है कि उन्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का, और जो अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, इस बार कुछ मार्क्स रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे डिले। तो उन लोगों को सजेशन यही रहेगा कि आप रिसेंटली 1-2 महीने में कोई और एग्जाम भी आ रहा हो तो आप उसकी भी प्रिपरेशन साथ के साथ करके उन एग्जाम्स के थ्रू भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एसएससी के अलावा कोई और एग्जाम भी आ रहा है, क्योंकि जब आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैक्सिमम जितनी भी ग्रुप बी लेवल तक की पोस्ट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम का सिलेबस सिमिलर सा रहता है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप अपनी, अगर आपका टारगेट मेन सीजीएल ही है तो आपके पास अभी टाइम है अच्छे तरीके से अपने वीक पॉइंट्स को संभालते हुए आप आगे तैयारी को लेके जाएं अपनी। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस रिजल्ट के बारे में जो अभी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार, ये नोटिफिकेशन में लिखा होता है। तो हमारे पास एमटीएस के थ्रू 2 पोस्ट होती हैं। एमटीएस एंड हवलदार जो रिक्रूटमेंट होती है नोटिस में, उसमें 2 पोस्ट होती है, एक एमटीएस की होती है और एक हमारे पास हवलदार की होती है। एमटीएस में भी फर्दर 2 एज ग्रुप्स में बांटा जाता है, 18 से 25 और 18 से 27। राइट, तो इस पोस्ट के लिए तो क्या होता है, ये आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपने टीयर 1 दिया और सीधा फाइनल रिजल्ट। तो एमटीएस पोस्ट के लिए होता है फॉर्म भरा, आपने प्रेफरेंस वगैरह उसके अंदर डाली, टीयर 1 एग्जाम आप देंगे और उसके बाद आएगा रिजल्ट, सीधा फाइनल रिजल्ट। हवलदार पोस्ट के लिए हमारे पास सिनेरियो थोड़ा सा अलग रहता है, तो मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं, तभी आपको ये रिजल्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो हवलदार पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा, प्रेफरेंस अपनी जो भी डाली वो हुआ आपका। इसके बाद आप देते हैं फॉर्म भरने के बाद टीयर 1 एग्जामिनेशन, फिर आता है आपका टीयर 1 का रिजल्ट, उसके बाद आता होता है आपका फिजिकल और उसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। तो जो ये आया है, ये टीयर 1 का रिजल्ट आया है हवलदार पोस्ट के लिए। एमटीएस वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ जो रिजल्ट आया है इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो एमटीएस की कट ऑफ है हमारी किससे ऊपर जाएगी, क्योंकि जो हवलदार की मिनिमम कट ऑफ है इससे कहीं ज्यादा हमारी एमटीएस की कट ऑफ जाने वाली है, जो फाइनल कट ऑफ आएगी। और ये टीयर 1 की कट ऑफ है हवलदार की भी, जो फाइनल कट ऑफ होगी इससे कहीं ऊपर होगी। ठीक, तो सारी चीजों को हम एक बार डिटेल में समझते हैं। बाकी आप आरबी एप्लीकेशन से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स की, एसएससी एग्जाम्स 2024 की। ठीक है, और अभी आरबी एप्लीकेशन पे एक 10% डिस्काउंट चल रहा है। आप एसएससी 2024 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच पे, मैथ्स कोर्स पे और बाकी जो भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज पे आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं, अब इस कोर्स के बारे में तो नहीं बात करेंगे, इससे हमने अलग से डिटेल में वीडियो बना ही रखी है। एमटीएस 2023 की अभी एसएससी ने 2 या 3 मई को नवंबर को फाइनल वैकेंसी जारी कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि 1762 वैकेंसीज है। ठीक है, हो सकता है ये चेंज हो जाए, क्योंकि एमटीएस 2022 में भी एसएससी ने ये चेंज कर दिया था, फाइनल वैकेंसी दी फिर रिवाइज्ड फाइनल वैकेंसी दे दी थी। तो हो सकता है इसमें चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें अभी तक मेरे हिसाब से जो वैकेंसीज हवलदार पोस्ट की वैकेंट रह गई थी 2022 के अंदर, वो ऐड नहीं करी है। अभी एसएससी के ऊपर वो करेंगे नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से तो उन्हें ऐड करना चाहिए था। ठीक है, वरना रिवाइज निकालने वैकेंसी उसके अंदर ऐड करेंगे, खाली रहेंगी फिर एमटीएस 2024 में देंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। एमटीएस 2023 में ही वो ऐड करके सारी की सारी चीजें करो, बेहतर रहता। बट चलो कोई नहीं, वो अभी हम उसे छोड़ के चलते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास 1762 वैकेंसीज है। हवलदार की हमारे पास 396 वैकेंसीज है। अभी जो एसएससी ने कोरिजेंडम दिया था उसमें ये कहा था, ये 1 नवंबर को आया था कि हवलदार की जितनी वैकेंसी होंगी उसके 10 गुना कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। पिछले साल तक वो 5 गुना होता था, जिसके साथ वैकेंसी हमारी खाली रह जाती थी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आप 10 गुना होंगे तो लगभग 396 का 10 टाइम्स करेंगे, लगभग 4000 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टीयर 1 को हवलदार पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो वही यहाँ पे दे भी रखा है, टोटल 4380 कैंडिडेट्स ने टीयर 1 को क्वालिफाई किया है हवलदार पोस्ट के लिए। अब इनका फिजिकल कराया जाएगा और उसके बाद क्या आएगा, आपका जो क्वालिफाई करेंगे उसके बेसिस पे फिर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी एमटीएस और हवलदार दोनों की। ठीक है, तो ये कब टाइमलाइन रहेगी, कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा पिछले साल के डेट्स को यूज करते हुए। बाकी अब हम आ जाते हैं रिजल्ट में। जो आपका एग्जाम कराया गया था एमटीएस का, ये 1 नवंबर 2023 से लेके 14 नवंबर 2023 तक कराया गया था 27 शिफ्ट्स में। ये सारी की सारी शिफ्ट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी थी,
सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी डाल दी थी, जो पेड कोर्स यूजर्स हैं उनके लिए चैप्टर वाइज पीडीएफ भी जीके और इंग्लिश की डाल दी थी, और आपके लोगों के लिए वेबसाइट पे आरबी की ये सारे के सारे पेपर मॉक फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे आज हम मॉक आप दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, अब ये सारे के सारे जो एग्जाम हुए थे इसके आंसर की रिलीज की गई थी, उसमें आपसे पूछा गया था कि अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में गलती है तो आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दीजिए। जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन फाइल करी उसके बाद एसएससी ने क्या करा, फाइनल आंसर की निकाली, जो क्वेश्चंस गलत होंगे उन्हें गलत करके या उनका सही आंसर जो भी करा, तो फाइनल आंसर की एक बनाई गई, उसके बेसिस पे अब ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया हवलदार पोस्ट का। ठीक, अब इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें, अब रिजल्ट कैसे बनेगा, देखो दो सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आपका पूछा गया था, उसमें मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स आपको टोटल के लाने थे क्वालिफाई करने के लिए, यूआर के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। ठीक है, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आपका सेक्शन 2 चेक किया जाएगा। अब सेक्शन 2 में फिर क्या होगा, सेक्शन 2 के बेसिस पे ही आपकी जॉब लगेगी, इसकी बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन अब जो कट ऑफ आएगी उसमें सेक्शन 2 के मार्क्स भी होते हैं और भी साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे लेके एस्पिरेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो सेक्शन 1 तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने एमटीएस दिया सबने क्वालिफाई करा होगा। अब सेक्शन 2 के बेसिस पे जो कट ऑफ गई है हमारी मिनिमम, वो हम देखेंगे। ठीक, बाकी अभी मार्क्स एसएससी ने डिक्लेयर नहीं किए हैं, फाइनल आंसर की भी एसएससी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो एसएससी की वेबसाइट पे जल्दी मिलेगा। जो फिजिकल कब कराया जाएगा उसकी डेट भी फाइनल नहीं है, वो एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स पे आपको विद टाइम पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, दो लोग हैं मेरे पास, ठीक है, जिनके सेम मार्क्स आ गए मान लो सेक्शन 2 में, तो कौन क्वालिफाई करेगा आगे की स्टेज पे, या फाइनल रिजल्ट में भी अगर सेम मार्क्स आ गए तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सबसे पहले देखा जाएगा सेक्शन 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस के मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसे प्रायोरिटी मिलेगी। फिर टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन सेक्शन 1 देखे जाएंगे, अगर ये दोनों भी सेम हो गए तो फिर डेट ऑफ बर्थ जो बड़ा कैंडिडेट होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये भी सेम हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, जिसका नाम पहले आएगा ऑर्डर अल्फाबेट्स में, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब हमारे पास, हम सीधा लेके चलते हैं आपको रिजल्ट की तरफ। हमारे पास जो पोस्ट हैं, जैसे एचसीजी लिखा गया है हवलदार सीजीएसटी के लिए, एचसीयू लिखा गया है हवलदार कस्टम्स के लिए, एंड एचडीआई लिखा गया है हवलदार डायरेक्टोरेट के लिए। तो तीन तरीके से हवलदार की पोस्ट स्प्लिट की गई है। ठीक है, तो उनकी कट ऑफ आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे एचडीआई है तो हवलदार डायरेक्टोरेट, तो इसके लिए कोई अलग से स्टेट नहीं लिखा होगा, यहाँ पे डीजीपीएम लिखा होगा। एचसीजी हवलदार, अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसके अंदर आपको अलग अलग स्टेट्स दिए गए थे। फॉर्म भरते टाइम आपने प्रायोरिटी सेट करी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेट वगैरह लिखी हुई है सारी की सारी चीजें। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, इसमें कट ऑफ की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो हमारी गई है 125.769 मार्क्स। ठीक है, फिर हमारे पास 126 है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 146.90 मार्क्स गई है दिल्ली की। तो आप ये समझ के चलिए कि इन सभी रीजन से अगर इतनी कट ऑफ गई है तो जो फाइनल कट ऑफ होगी वो इससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती अब। ठीक है, हवलदार पोस्ट के लिए। और एमटीएस की कट ऑफ हवलदार से जनरली ज्यादा जाती है, तो जो इनिशियल कट ऑफ होगी एमटीएस की भी फाइनल रिजल्ट के अंदर वो 126, मतलब लगभग मान के चलो इससे तो ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी एसएससी ने कोई स्टेज ऐसी छोड़ी नहीं है कि बच्चा अपना कैंडिडेट विड्रॉल करा सके। तो जिन लोगों ने एमटीएस टीयर 1 दे दिया उसके बेसिस पे एसएससी फाइनल रिजल्ट बना देगा। ठीक है, हमारे प्रयास काफी रहे कि एसएससी कुछ ऐसा ऑप्शन दे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी किसी और पोस्ट पे, वो अपना कैंडिडेट विड्रॉ करा सके, बट एसएससी ने अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर इतनी कट ऑफ अभी दिखा रहा है, जहां पे हमारे 4300 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और हमारे पास जो वैकेंसीज ही 1700 के आसपास हैं, तो जो कट ऑफ है वो इससे कहीं ज्यादा जाने वाली है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो हो सकता है ये 130, 130 प्लस कुछ हो सकता है फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिले। ठीक, बाकी आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ओबीसी कट ऑफ की बात करेंगे तो थोड़ी सी कम हो गई, 124 मिनिमम है, मैक्सिमम 144 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है, फिर हमारे पास एससी कैटेगरी की कट ऑफ है, फिर हमारे पास एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है। आप आगे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आऊं तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ हमारी मिनिमम 85 गई है हवलदार पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम 113 गई है। उसके बाद अदर ओटीएच कैटेगरी, ओएच कैटेगरी और एचएच कैटेगरी की आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी कितनी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे जब देखेंगे कि दो ही कट ऑफ दिख रही है तो वैकेंसी ही नहीं रही होंगी, सिर्फ 2 रीजन में वैकेंसी होंगी, इस वजह से यहाँ पे 2 ही दिख रही है आपको कट ऑफ। जितने वैकेंसी के हिसाब से ही तो कट ऑफ बनेगी, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ, अब कंफ्यूजन ये होगी कि सर अपना नाम कैसे चेक करें। ठीक है, पैसे पता चले हम क्वालिफाई करें या नहीं करें, क्योंकि एसएससी ने मार्क्स तो अभी तक दिए नहीं है नॉर्मलाइज्ड, राइट।
तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे पता चलता है, तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही आपको पता चलेगा क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक ही डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। अगर हवलदार पोस्ट के लिए प्रायोरिटी आपने डाली थी तो आप चेक करें वहां पे आपका लिस्ट में रोल नंबर है या नहीं। अगर रोल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है आप हवलदार पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई करें। फिजिकल आपका होगा, फिजिकल के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं चाहिए, आप मुझे पता है सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे, आपकी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, बाकी जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है इस वाली हवलदार वाली में, और आपने हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस डाली थी, तो इसका मतलब आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एमटीएस में इससे कम तो कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम हवलदार की पोस्ट डाली ही थी प्रेफरेंस में, सिर्फ एमटीएस की पोस्ट ही डाली थी, तो ये रिजल्ट आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, इससे आपके रिजल्ट पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ना ही आपको पता चलेगा। हो सकता है काफी लोग ऐसे हो जिनका टीयर 1 के अंदर रो स्कोर ही 130 बन रहा हो, लेकिन इस लिस्ट में उन्हें नाम ना मिले अपना। ठीक है, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने हवलदार पोस्ट को ऑप्ट ही ना करा हो प्रेफरेंस डालते टाइम, आपने सिर्फ एमटीएस की पोस्ट डाली हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर फाइनल रिजल्ट में अगर आप फाइनल कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे तो उसमें आपको नाम मिलेगा। ठीक, अब टाइमलाइन पे आते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है एसएससी एमटीएस 2023 एग्जामिनेशन का। तो देखो 2022 की टाइमलाइन आप जरा सा देखें। टीयर 1 रिजल्ट अभी आया ना, तो इसका टीयर 1 रिजल्ट आया था सितंबर 2022 में। ठीक है, ये 2 सितंबर को आया था, शायद 2 या 3 सितंबर को, वो आप एक बार देख लेना। और 18 अक्टूबर, लगभग 1.5 महीने के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ गया। तो यही मैं एमटीएस 2023 एग्जामिनेशन से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी हवलदार का टीयर 1 का जो रिजल्ट आया है ये आपका 7 नवंबर में आया है, तो दिसंबर एंड तक आपको फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी कैलेंडर अगले साल का भी आप लोगों के पास आ चुका है। अपने हिसाब से अपने एग्जाम को टारगेट करिए, कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन लगभग सिमिलर होती है। एमडीएस जीडी वगैरह में कुछ टॉपिक्स कम पूछे जाते हैं, बाकी अगर सीजीएल की बात करूं उसमें सब कुछ आता है, सीएचएसएल में सब कुछ आता है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से आप करते रहिए, अपनी तैयारी को रोकिए मत। और आरबी एप्लीकेशन से तो आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर ही सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से अपना एक टारगेट बनाइए, डेली शेड्यूल फॉलो करिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।